नमस्कार डियर IAS एस्पिरेंट्स, यूट्यूब व्यूअर्स एंड पॉडकास्ट लिसनर्स। तो अभी हम एथिक्स के ही क्वेश्चन IAS में ले रहे हैं और उसका कारण यह है कि बीइंग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आई कैन गिव यू बेटर टिप्स देन यू कैन फाइंड इन द बुक्स और इन अदर कोचिंग सेंटर्स। इसके लिए कोई बुक्स ऐसी नहीं है ऑथेंटिक हों कि जो जैसे मैथमेटिक्स में होती हैं, फिजिक्स में होती हैं, या तो इस तरह से तो एथिक्स का सब्जेक्ट 2013 से शुरू हुआ। और जैसे मैंने पहले भी कभी बताया एपिसोड्स में कि पहले गांधीयन थॉट आता था, हमारे पीरियड में गांधीयन थॉट आता था। अब वो जो ARC की रिपोर्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की कई रिपोर्ट्स हैं, उसमें करप्शन पर और इंटीग्रिटी पर, प्रोबिटी पर, इन सब पर अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। तो गांधीयन थॉट के बजाय इन्होंने अब ये लिया और इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, गिने चुने 6-7 टॉपिक्स हैं एथिक्स के। एप्टीट्यूड के बाद एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, करप्शन, प्रोबिटी और इंटीग्रिटी, इस टाइप के। और पब्लिक प्लेस पर जो है क्या एथिक्स होंगे, मॉरल वर्सेस एथिक्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं इन वैल्यूज़ पर, एथिक्स इन वैल्यूज़ पर। और क्वेश्चन क्या होते हैं जनरली, क्या या तो होगा वो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, या होगा वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, डिजास्टर मैनेजमेंट को हाउ टू हैंडल, सोशल इविल्स वर्सेस क्राइम, अगर आप IPS हैं, SP हैं एरिया में, इंटीग्रिटी वर्सेस करप्शन। एक हो गया कि फंडामेंटल राइट्स यानी इंडिविजुअल के राइट, पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई, और उसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसी, सरकार क्या कर रही है, और इस टाइप के क्वेश्चन है। तो आप आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो फिर वही है सेक्सुअल हरासमेंट का। मैंने पहले भी कुछ बताया था कि आज 2018 का एथिक्स GS4 का क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ मैं। और मेरे साथ आप देखिए कि एन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ वीमेन एम्प्लॉइज वाज लूजिंग सेल्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। द कंपनी हायर्ड ए रेप्यूटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हु इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ नोट करने वाली बात है कि बिग कारपेट हाउस है, शॉर्ट स्पेन टाइम में उसने इंक्रीज कर दिए जो लूजिंग सेल थी। हाउएवर सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स केम अप रिगार्डिंग हिज इंटेलिजेंस इन सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। क्या नतीजा होता है, आफ्टर सम टाइम ए वुमन एम्प्लॉय लॉन्च्ड ए फॉर्मल कंप्लेंट, नॉट इनफॉर्मल नाउ, नॉट इन फॉर्मल कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट against the marketing executive about sexually harassing her. Faced with the company's indifference in not taking cognizance of her grievances, what this lady could do? She lodged an FIR with the police. Now, formal complaint becomes FIR, a criminal act. It is converted into rather than civil. Then realizing the sensitivity and gravity of the situation, the company called the women employee to negotiate and offered a hefty sum of money to withdraw the complaint and the FIR both, and also to give in writing. See, they are not touching the executive who is supposed to be accused of this crime or sexual harassment. They are asking to give in writing that marketing executive is not involved in this case. अब क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन दिस केस। नंबर 2, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द वीमेन एम्प्लॉय इन दिस केस। देखिए इस केस में बहुत एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको कि ना तो इसमें आप IAS हैं, ना IPS हैं, ना एक सिविल सर्वेंट की तरह हैं, आप एक लॉयर की तरह हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो आप एज एन एकेडमिशियन और लॉयर आप बताएंगे, और फिर आप क्या करेंगे कि वीमेन एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इन व्यू ऑफ दिस।
तो इसमें स्टेक होल्डर्स को देखें, हु आर स्टेक होल्डर, वीमेन एम्प्लॉय, मेजोरिटी ऑफ वीमेन एम्प्लॉय, देन सेल्स एग्जीक्यूटिव, देन होल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी, देन पुलिस, सोसाइटी। ठीक है, ये अब इसमें यहाँ आप जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें, क्या आंसर देना है। आंसर आपको लास्ट के 100 वर्ड्स में 15 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो लास्ट के 75 वर्ड यू हैव टू कीप फॉर गिविंग सॉल्यूशंस। पहली बात तो व्हाट आर द एथिकल इशूज, 50 वर्ड्स ऑन दिस एंड 50 वर्ड्स ऑन सॉल्यूशन। तो बाकी के जो आप 150 वर्ड्स हैं उसमें डिस्क्राइब करिए। क्या डिस्क्राइब करेंगे आप कि एक तो स्टेक होल्डर्स कौन से हो गए, इसमें क्या क्या वीमेन एम्प्लॉई अगर वो लड़ती है अपने उसके लिए, तो डिग्निटी, रेस्पेक्ट, इन सब के लिए तो ये इश्यूज आपने लिखने हैं, क्योंकि मेंटल लेबर नहीं होगी उसको, और उसको कंप्रोमाइज भी कर सकती है, क्योंकि हैप्पी सम इज बीइंग ऑफर्ड। तो बट इन दैट केस ऑल द लाइफ शी विल बी हैविंग लो, कम तरीके एहसास होगा जब मन में, तो एक तरीके वो भावना जागृत होगी अपने समाज में, अपने बच्चों के सामने। वो सोचेगी कि मैं कैसे डिफेंड करूं, कैसे बच्चों को एथिक्स की एजुकेशन दूं व्हेन आई माई सेल्फ कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारे डिबेट्स के पॉइंट्स हैं, प्लस माइनस दोनों तरफ। अब क्या आप करेंगे इसमें, ये वैसे वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की प्रॉब्लम इन्फोसिस में आपने कई बार अखबार में पढ़ी, और इसकी वजह से नौकरियां जाती रही, लोगों ने रिजाइन किया, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस, इंडिया में जीरो टॉलरेंस है। और जिस तरह से टाइम हम अब डेवलप होते जा रहे हैं, वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू जीरो टॉलरेंस ऑफ वीमेन सेक्सुअल हरासमेंट। एक केस है इंडिविजुअल वाला, रूपम देवल बजाज, एन IAS ऑफिसर, उन्होंने केस फाइल किया था। मिस्टर गिल जो पहले डायरेक्टर जनरल थे पंजाब पुलिस के, और जिन्होंने सारा टेररिस्ट का गेम खत्म कर दिया, फिर भी उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया कि यस, डिग्निटी ऑफ वुमन इज फार ग्रेटर देन द ये बस क्या है कि इसको दबा देना केस को। हियर ऑल्सो अब एक इसमें आप देखिए कि हमारे पास क्या क्या इश्यूज जो आए हैं, इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस हो गए, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो गए। अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि वो कंप्रोमाइज कर ले, हैप्पी सम ले ले एंड मे कंटिन्यू मे नॉट कंटिन्यू, दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हो सकता है उसके लिए कि नो, शी शुड राइट फॉर हर राइट्स, डिग्निटी एंड ऑल्सो डिग्निटी ऑफ मेजॉरिटी वीमेन एम्प्लॉइज इन कॉर्पोरेट बॉडी एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी। अब इसमें जो पहले में है पैसा मिल गया तो अच्छा हो गया उसका इंडिविजुअल, उसके लिए मॉनेटरी गेम, बट दिस इज नॉट ए एक्सेप्टेबल ऑप्शन बिकॉज होल द लाइफ शी विल बी कर्सिंग हर सेल्फ एंड विल बी हैविंग वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। दूसरे में है कि इफ शी फाइट्स शी माइट लूज अ जॉब, शी माइट face the consequences of society. They might see this lady is involved in this kind of thing. But people slowly, women are coming out and not bothered about what people say. Even in rape cases, you might have seen they come out and say, earlier used to be कि कोर्ट में भी रेप केस को डिफाइन करना पड़ता था, एक्सप्लेन करना पड़ता था। अब ये सब जो हमारी जुडिशरी और हमारे लेजिस्लेशन ने सब खत्म कर दिया कि नहीं, यू हैव टू आस्क ओनली रैशनल क्वेश्चन। तो सेक्सुअल हरासमेंट में भी डीपली पहले क्वेश्चन होते थे, अब नहीं होते। तो डिग्निटी इज गिवन टू सच टाइप ऑफ केसेस। पीपल आर, जैसे अभी देखते हैं आप, मी टू नाम से वो चला था मूवमेंट, तो अभी चला, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में भी शुरू हुआ, लेकिन इसमें कुछ माफिया भी है जो काम करता है केस। अब सवाल है कि ऑप्शन 1 दे दिया, ऑप्शन 2 दे दिया, एक ऑप्शन 3 है रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड फाइंड करियर एस्पेक्ट्स एल्सवेयर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। अब सवाल यहाँ ये है
कि जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो इतना बड़ा कॉर्पोरेट है, वो पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि व्हेन कॉमर्स कम्स आवर वैल्यूज गो डाउन, वी शुड नॉट। यहाँ पर क्या है कि आप ये देखिए कि एक अगर आप फाइट करते हैं अपने कॉज के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, यू बिकम एन आइकन इन द आईज ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली यंग पीपल। तो इसमें आप जो लिखेंगे एग्जाम में कि इश्यूज लिखेंगे, देन ऑप्शंस लिखेंगे, और लास्ट में क्या ऑप्शंस है उसके लिए, और इसमें क्या एथिकल इश्यूज हो गए, डिग्निटी ऑफ वीमेन, इंडिफरेंस बाय द कॉर्पोरेट बॉडी, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, ये शायद 2013 में बना था, और उसमें ये था कि हर पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में एक जो वीमेन सेल बनाए जाएंगे, उसमें वीमेन रिलेटेड कंप्लेंट जो है वो दिखाई जाएंगे। व्हेन आई वाज इन दूरदर्शन, आई क्रिएटेड ए वीमेन सेल फॉर कंप्लेंट्स हरासमेंट, एंड द हेड ऑफ दिस सेल हैज टू बी ए वुमन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि वुमन एम्प्लॉई जो है वो मैनेजर रैंक की है, कंप्लेंट है चीफ मैनेजर की, मेल की, क्या वो देख सकती है? यस, बिकॉज दिस इज ए मैटर ऑफ डिग्निटी फॉर वीमेन। शी कैन डिसाइड ऑन द कॉन्डक्ट एंड इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर ऑफ ए सीनियर ऑफिसर ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक जो इशू है, ये सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान रखिए कि इसमें सॉल्यूशन यही होगा अल्टीमेटली कि आज की डेट में लूज जॉब करने की जरूरत नहीं है। शी विल कंटिन्यू विद द जॉब, सोशल प्रेशर विल कम। कारपेट जो पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी थी, यू कैन नॉट विड्रॉ, आपने फॉर्मल कंप्लेंट लिखवा दी है, यू कैन नॉट विड्रॉ बिकॉज इट हैज बिकम क्रिमिनल केस बाय लॉजिंग FIR, एंड इफ यू विड्रॉ दिस कंप्लेंट तो you will not get advised how to withdraw complaint, because filing a case in police and then withdrawing amounts to your losing character and all that. तो ये सब बातें आपने उसमें लिखनी है कि ये इश्यूज हैं। तो IAS के जो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस पर डिग्निटी का कोई एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि आप हाउ फार यू एडवोकेट फॉर द जीरो टॉलरेंस। क्योंकि कई जगह होता है कि बात दबा दो, छोटी सी बात को आगे नहीं बढ़ाओ, कई जगह ये भी है, पॉसिबिलिटी ये भी थी। यहाँ ये नहीं है क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव को तो पैसा, क्योंकि उसने सेल बढ़ा दी इसलिए उसको नहीं टच कर रहे हैं, वरना उससे माफीनामा मंगवा सकते थे, वो इन्होंने बात नहीं की, वो भी एक ऑप्शन था। वीमेन एम्प्लॉई मेजोरिटी में एजुकेट कर सकती हैं, इंसिस्ट कर सकती हैं कि वी शुड अपोलोजाइज गिवन राइटिंग कि आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग, देन थिंग्स में बी सॉल्व। तो ऑल दी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो माय पॉइंट इज कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन पर ना सिर्फ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना है, इसमें आपको वीमेन हरासमेंट एक्ट, कुछ केसेस, कुछ वर्क प्लेस पर जो केसेस में वो ये सब तैयार करना है, और इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत लाइकली टू बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर्स। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि यू शुड नेवर कंप्रोमाइज इन योर ऑफिस। इफ यू लिसन टू ए कंप्लेंट, यू डोंट टेल योर एम्प्लॉई। ना, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ एज सिविल सर्वेंट कि एक विमेन एम्प्लॉई ने आकर बोला कि मेरे को उस मैनेजर के साथ काम नहीं करना है, तो सुना है मैंने ये कि वो थोड़ा सा वुमनाइजर है, सुनने पर नहीं जाना है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस पे नहीं है, क्योंकि उसका थिंकिंग है। तो इस तरह से आपको जो ध्यान रखना है, हर इशू पर सेक्सुअल हैरेसमेंट पे थोड़ा सा सोच लीजिए और फिर इसका आंसर को तैयार कीजिए, इंटरव्यू के लिए भी तैयार करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।